नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय धर्म संदेश फेथ एंड रिचुअल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता सरस्वती के बारे में। माँ सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से एक है। माँ सरस्वती शुक्ल वर्णा, शुक्लांबरा, वीणा पुस्तक धारिणी तथा श्वेत पद्मासना है। इनकी उपासना करने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे श्री पंचमी, वसंत पंचमी भी कहते हैं, को इनकी विशेष पूजा करने की परंपरा है। माता सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा और वीणा वादिनी सहित अनेक नामों से जाना जाता है। ये सभी प्रकार की ब्रह्म विद्या, बुद्धि एवं वाक सिद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर वजी निवती दिनामणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। पुराणों के अनुसार नित्य गोलोक निवासी भगवान श्री कृष्ण ने मां सरस्वती से प्रसन्न होकर कहा कि वसंत पंचमी के दिन आपकी विशेष आराधना करने वाले को ज्ञान, विद्या और कला में चरम उत्कर्ष प्राप्त होगा। तभी से वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। माता सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। उनमें विचारणा, भावना एवं संवेदना का त्रिविध समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारणा की और माता का हंस वाहन। लोक परंपरा में मां सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। शिक्षा संस्थाओं में वसंत पंचमी को मां सरस्वती के जन्मदिन के समारोह के रूप में मनाया जाता है। पशु को मनुष्य बनाने का, अंधे को नेत्र देने का श्रेय शिक्षा को ही दिया जाता है। बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए, चित्त की चंचलता एवं अस्वस्थता को दूर करने के लिए सरस्वती साधना एक विशेष उपाय है। मस्तिष्क तंत्र के सभी रोगों को शांत करने के लिए मां सरस्वती की साधना एक विशेष उपाय है। कल्पना की शक्ति की कमी, समय पर उचित निर्णय ना कर पाना, विस्मृति, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, अरुचि जैसे कारणों से भी मनुष्य मानसिक दृष्टि से अपंग एवं असमर्थ सा बना रहता है और मूर्ख कहलाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए सरस्वती साधना एक बहुत ही उपयोगी एवं आध्यात्मिक उपचार है। जिज्ञासु जनों के लिए मैं आज यहाँ माता सरस्वती की सामान्य मंत्र वंदना तथा दो विशेष वंदनाएं, जिन्हें मेधा सूक्त कहते हैं, उनके हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके परिवार में एवं मित्रों में जो विद्यार्थी हैं तथा जो भी किसी कला या विद्या की प्राप्ति हेतु प्रयासरत हैं, वह इसे नित्य सुने अथवा इसका पाठ करें। इसका लाभ अवश्य उठाएं। सरस्वती वंदना। या कुदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीरावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्शेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकां विदन्ती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां।
अर्थात जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली मां सरस्वती हमारी रक्षा करे। शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा मां सरस्वती की मैं वंदना करता हूं। मां सरस्वती की यह वंदना नित्य करने वाला मनुष्य हर प्रकार की विद्या प्राप्त करता है। आइए अब माता सरस्वती की विशेष आराधना, जिसे मेधा सूक्त के नाम से जाना जाता है, के बारे में आपको बताते हैं। उसके 2 प्रारूपों को मैं यहाँ हिंदी अनुवाद सहित प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मेधा सूक्त को यज्ञ में आहुति के रूप में प्रयोग करें, दूसरे मेधा सूक्त का पाठ करें। पहले आहुति वाला मेधा सूक्त प्रस्तुत है, कृपया लाभ उठाएं। सदस्पतिम मद्भूतम प्रियमिंद्रस्य काम्यम सनिम मेधामयाशीषं स्वाहा यां मेधाम देवगणाः पितर शचोपासते तया मामध्ये मेद्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधाम मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्म च क्षत्रम लोभे श्रिये मश्नुताम मयि देवा ददतु श्रिये मुत्तमाम तस्सै ते स्वाहा। अर्थात यज्ञ ग्रह के पालक, अचिंत्य शक्ति से संपन्न परमेश्वर की प्रिय कमनीय शक्ति अग्निदेव से मैं धन ऐश्वर्य की तथा धारणावती मेधा की याचना करता हूं, उसके निमित्त यह श्रेष्ठ आहुति ग्रहित हो। हे अग्निदेव, आप मुझे आज उस मेधा के द्वारा मेधावी बनाइए जिस मेधा का देव समूह और पितृगण सेवन करते हैं। आपके लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वरुण देव, मुझे तत्व ज्ञान को समझने में समर्थ मेधा प्रदान करें। अग्नि और प्रजापति मुझे मेधा प्रदान करें। इंद्र और वायु मुझे मेधा प्रदान करें। हे दाता, आप मुझे मेधा प्रदान करें। आप सब देवताओं के लिए मेरी यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। यह ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति दोनों मिलकर मेरी लक्ष्मी का उपभोग करें। देवगण मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। लक्ष्मी के निमित्त मेरे द्वारा दी गई यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित हो। इस प्रकार मेधा सूक्त का यह प्रथम प्रारूप संपूर्ण हुआ। अब द्वितीय मेधा सूक्त प्रस्तुत है, कृपया इसका लाभ उठाएं। मेधा देवी जुष्माणा न आगा दुष्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरक्तान भृद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी त्वया ब्रह्मा आगत ऋषिरुत्वया त्वया जुष्टश्चित्रम विन्दते वसु सानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधाम मा इंद्रो ददातु मेधाम देवी सरस्वती मेधाम में अश्विनावु भावादता पुष्कर स्त्रजा अप्सरासु चया मेधा गंधर्वेषु च यन्मनाः दैवीं मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुष्टां स्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पैसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतिका जुषंताम। अर्थात प्रसन्न होती हुई देवी मेधा और सुंदर मन वाली कल्याणकारिणी
देवी विश्ववाची हमारे पास आए। आपसे अनुग्रहित तथा प्रेरित होते हुए हम असद्भाषी जनों से श्रेष्ठ वचन बोलें और महापराक्रमी बने। हे देवी, आपका कृपा पात्र व्यक्ति ऋषि मंत्रदृष्टा हो जाता है, वह ब्रह्म ज्ञानी और श्री संपन्न हो जाता है। आप जिस पर कृपा करती हैं उसे अद्भुत संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी हे मेधे, आप हम पर प्रसन्न हो और हमें द्रव्य से संपन्न करें। इंद्र हमें मेधा प्रदान करें, देवी सरस्वती हमें मेधा संपन्न करें। कमल की माला धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमार हमें मेधा युक्त करें। अप्सराओं में जो मेधा प्राप्त होती है, गंधर्वों के चित्त में जो मेधा प्रकाशित होती है, सुगंध की तरह व्यापिनी भगवती सरस्वती की वह देवी मेधा शक्ति मुझ पर प्रसन्न हो। अनेक रूपों में प्रकट सुरभि रूपणी, स्वर्ण के समान तेजोमयी, जगत में सर्वव्यापिनी, ऊर्जामयी और सुंदर चिन्हों से सुसज्जित देवी मेधा ज्ञान रूपी दुग्ध का पान कराती हुई मुझ पर प्रसन्न हो। और इसी प्रकार मेधा सूक्त का यह दूसरा प्रारूप संपूर्ण हुआ। इसी आशा के साथ कि माता सरस्वती की इन मंत्र वंदनाओं एवं सूक्तों को सुनने एवं पढ़ने से आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। नमस्कार, आपका कल्याण हो।